Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So as in previous lecture, we completed all the basic concepts related to C++. Today we are going to start with our new programming language, that is Java. It is also an OOP, that is Object Oriented Programming Language. So let us start with its introduction. Java is a high-level and third-generation programming language such as C, Pascal, COBOL, Basic, Smalltalk, Fortran, etc. So हमने ये पढ़ा है कि high-level programming language क्या होती है. So here we can see that high-level language क्या होती है. इट इज़ एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम मशीन कोड. जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो मशीन कोड के ऊपर बेस्ड होती हैं. और मशीन कोड क्या होता है, 0101 यानी बाइनरी. बट ये एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम मशीन कोड होती है, मतलब कि ये इसमें हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और ये ईजी होती है समझने में एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज. और ये कंपाइलर के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ प्रोग्राम. और ये पोर्टेबल होती है, मतलब ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है. हम इसे किसी भी हार्डवेयर में बना के, मतलब किसी भी पीसी में बना के किसी दूसरे पीसी में पोर्ट कर सकते हैं. तो हमारी जो सी थी, पास्कल, C++, दे आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस और जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है. नाउ it is also considered as platform which run highly interactive, dynamic and secure applications on network system. मतलब कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव और डायनामिक मतलब जिसके अंदर हम चेंजेस कभी भी कर सकते हैं, और एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन है, मतलब कि जिन्हें कोई भी हैक ना कर पाए ईजीली ऑन अ नेटवर्क सिस्टम. नाउ दिस लैंग्वेज इज़ हाईली सूटेबल फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग. मतलब कि जिन चीज़ों को हमें इंटरनेट पर अपलोड करना है उनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा सूटेबल हम मानते हैं. और ये है इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, मतलब कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे या एप्लीकेशन पे इसको रन कर सकते हैं ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और पहले हमने ये पढ़ लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज ना हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होती है. सो इट इज़ नाइदर डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर or nor on the software. For example, a Java program can turn on different operating systems such as Unix, Windows, etc. without making any change in the para diagram. Which means हम इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, whether it is Unix और Windows और Linux. हमें इसके अंदर चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. और क्यों होती है, क्योंकि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है इसका बाइट कोड और जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. जावा इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू C++, विच इज़ अ सुपर सेट ऑफ C. मतलब कि जावा, हमने C++ पूरी पढ़ ली है. C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. सो ये ऑब्वियस है कि एक दोनों रिलेटेड तो होंगे ही. और C++ क्या है, वो एक सुपर सेट है C का, मतलब कि उसके अंदर C के सारे फीचर्स हैं. बट जावा इज़ नॉट अ सुपर सेट ऑफ C. वो क्या है, इंटरनेट वर्जन है C++ लैंग्वेज का. मतलब कि हमने उसे C का अंदर चेंजेस करके नहीं बनाया है, हमने इसे C++ को एक इंटरनेट वर्जन में अपलोड करने के लिए बनाया है. सो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट C उसका सुपर सेट है C++ एंड वी कैन से दैट C++ का सुपर सेट है जावा. सो प्लेटफॉर्म आर ऑफ टू टाइप्स, हार्डवेयर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड. जावा प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म. हमें पता है कि दो टाइप के प्लेटफॉर्म होंगे अगर हम बात कर रहे हैं मशीन्स की, तो हार्डवेयर बेस्ड यानी कि पीसी, और दूसरा होगा सॉफ्टवेयर बेस्ड. सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या है, यानी कि एप्लीकेशंस. तो जावा हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जिस पे हम किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री ऑफ जावा. Here we can see the picture of James Gosling. He is the founder of Java. In 1991, James Gosling and his small team of programmers developed a new platform-independent, object-oriented language at Sun Microsystems of USA. This new language is initially called Oak. मतलब कि जावा जेम्स गोसलिंग ने जब डेवलप की थी, उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ मिलके इसे कोलैबोरेशन में डेवलप किया था, जो कि हमें पता है कि OOP के ही पार्ट है. और ये न्यू लैंग्वेज, इसका नाम पहले ओक था. अब हम पढ़ेंगे कि इसका नाम ओक से चेंज क्यों कर दिया गया. नाउ पहले तो हम पढ़ेंगे कि
ओक क्यों चूज़ किया गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम, क्योंकि ओक तो किसी ट्री का नेम होता है. तो द सीक्रेट बिहाइंड चूजिंग दिस नेम इज़ दैट देयर वाज अ ओक ट्री आउटसाइड द डेवलपर ऑफिस. मतलब उनके ऑफिस के बाहर एक ओक ट्री था. सो उन्होंने ये भी देखा कि ओक ट्री बहुत सारी कंट्रीज़ का नेशनल ट्री है, लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, और वो एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है. तो उन्होंने सोचा कि हम इसका नेम ओक रख देते हैं, विच वुड बी वेरी पॉपुलर. सो अगर वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम एक ऐसे ट्री पे रखेंगे जिसको एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाता है, सो वो बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी. बट उसको जावा क्यों चेंज किया फिर उन्होंने, क्योंकि ओक को पहले से ही एक कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ था, सो उनको चेंज करना पड़ा. तो उन्होंने जावा रख दिया. और जावा क्या होता है, जावा इज़ बेसिकली, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट इट इज़ अ आइकन फॉर कॉफ़ी कप, लाइक अ हॉट कॉफ़ी कप, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावा. सो इसका सिंबल भी जैसे हम देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो समवट लुकिंग लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी. सो यहाँ पे नीचे उसकी वही थ्योरी गिवन है कि जावा इज़ एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वेयर फर्स्ट कॉफ़ी वॉज प्रोड्यूस. जहाँ पे मतलब कि ये बेसिकली उस आइलैंड का नेम है जहाँ पर कॉफ़ी को सबसे पहले बनाया गया था, और इसलिए इसका कोई एब्रीविएशन नहीं है. मतलब कि जावा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इट इज़ इन इट सेल्फ अ फुल नेम. इट इज़ जस्ट अ नेम एंड नॉट एन एक्रोनियम. मतलब कि इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, और इसको हम कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसीलिए जावा को हमेशा हमें कॉफ़ी कप के आइकन से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ some more about Java. That is, Java was originally a general purpose programming language used to develop software for consumer electronic devices like set-top box, VCRs, टेलीविज़न सेट्स, टोस्टर्स एक्सेट्रा. मतलब कि हम उसे डेली लाइफ की चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि टीवी के जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं, VCRs होते हैं, या फिर टोस्टर्स वगैरह जो होते हैं. मतलब कि हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज़ करते थे. So the team removed a number of features those are present in C and C++ language to reduce the problems. तो टीम ने क्या किया कि काफ़ी सारे फीचर्स जो कि C और C++ लैंग्वेज में है उनको हटा दिया. बट क्यों, क्योंकि हमें उससे कैसे बनाना है, सिंपल. सो सिंपल लैंग्वेज के लिए हमें कम से कम फीचर्स चाहिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनिंग. मतलब कि हम ज़्यादा फीचर्स रखेंगे तो यूज़र को उन्हें समझने में टाइम लगेगा, बट अगर हम उसे लिमिटेड रखेंगे और उनसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे तो वो यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा और ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट भी होगा. दस जावा बिकम अ सिंपल, पोर्टेबल एंड रिलायबल लैंग्वेज. इसी वजह से जावा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई. इट इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज इट इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी. और इसीलिए हम इसे डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर यूज़ कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द प्रोग्राम. और ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि बहुत ज़्यादा हाईली इंटरैक्टिव और सिक्योर और डायनेमिक है. Now, over the years, different versions of Java development kit and software development has arrived. So हम वही इस टेबल के थ्रू देखने वाले हैं कि बहुत सारे उसके जो वर्जन्स आए हैं वो क्या थे. सबसे पहले तो जेम्स कोसलिंग का ही जो वर्जन था. देन द ग्रीन टीम उनको बोला जाता है जो जावा के डेवलपर्स होते हैं. उसके बाद उन्होंने इसके जावा के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब के एप्लेट्स को बनाया. उसके बाद ओक, जब उसको रीनेम कर दिया था जावा, वो 1995 में हुआ. देन उसका 1996 में JDK का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ. देन 1.1, देन 1.2 लाइनक्स के साथ आया था जो. ऐसे ही करते करते बहुत सारे वर्जन्स आए और लेटेस्ट है JDK 8. वैसे अब तो ये तो बुक थोड़ी पुरानी है, बट अब JDK 22 वर्जन भी आ चुका है. सो वी विल सी दैट लेटर. By the way, the book I'm using here is Programming in Core Java by Himanshu Garg. Features of Java. Now let's study that. Sun Microsystems describe Java with the following features. आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं कि वही जो अभी हमने पढ़े भी थे कि सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और काफ़ी सारे और भी फीचर्स हैं. हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली सिंपल है क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को एलिमिनेट कर दिया जो C और C++ में थे, ताकि लैंग्वेज और ज़्यादा सिंपल हो जाए. इसके अंदर हम पॉइंटर्स को यूज़ नहीं करते. प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स का भी यूज़ नहीं किया जाता जो कि हम उसमें यूज़ करते थे, जैसे कि IO स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. एनी ऑफ दोज फाइल्स आर नॉट यूज्ड हेयर.
मेमोरी मैनेजमेंट इज़ ऑटोमेटिक, मतलब कि हमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है और JVM उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, इसलिए हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे फीचर्स की भी नीड नहीं है। और इसलिए जो सिंटेक्स होता है जावा स्टेटमेंट्स का वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि हमने ये देखा था कि जो C++ है उसमें हम काफ़ी बार बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी प्रोग्राम को रन कर सकते थे, यानी मेन फंक्शन जो था उसके लिए हम कोई क्लास नहीं बनाते थे, उसको हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते थे, इट वॉज सिंपली कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। बट यहाँ पर हमें हमारे मेन फंक्शन को भी थ्रू एन ऑब्जेक्ट ही कॉल करना होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू अदर फीचर्स जो कि है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हमें कोई भी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो है वोरा कॉन्सेप्ट। वोरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब कि हमने एक बार इसे किसी भी मशीन में लिख लिया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसके बाद हम इसे किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। The Java code is needed to be written once and then compiled by the compiler and converted into byte code। अब पहले हम ये चीज़ समझेंगे नीचे, compiled and interpreted क्या होता है इसके अंदर। हमने पहले पढ़ लिया है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है या तो उसको कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, तो कंपाइल करना और इंटरप्रेट करना क्या होता है वो देखेंगे हम पहले। सो हेयर वी कैन सी एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि वो मशीन कोड से ज़्यादा क्लोज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज को एक असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड के अंदर, दैट इज़ बाइनरी कोड। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं या तो हम उन्हें कंपाइल करते हैं या फिर हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं इनटू अ मशीन कोड। सो व्हाट इज़ अ कंपाइलर? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। और इंटरप्रेटर क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन जैसे हम कोड को एंटर करते हैं वो हर एक लाइन को कंपाइल उसी टाइम मतलब कि कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। सो कंपाइलर कंपाइल्स द होल प्रोग्राम एट वंस और इंटरप्रेटर क्या करता है? वन बाय वन एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। बट कमिंग टू जावा वो दोनों फीचर्स को कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से कोड और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जावा के अंदर क्या होता है? एक 2 स्टेज सिस्टम, मतलब कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जावा का कंपाइलर हमारे जो प्रोग्राम है या फिर हमारा जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है एक बाइट कोड के अंदर। बाइट हमें पता है कि 8 बिट्स को हम एक साथ बाइट बोलते हैं, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मशीन के कोड के अंदर। एक जो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होता है बाइट। सो बाइट कोड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि होती है हमारी क्लास फाइल। मतलब कि हमने प्रोग्राम बनाया, .java होती है किसी भी जावा प्रोग्राम की एक्सटेंशन, तो बाइट कोड के अंदर उसको हमने कन्वर्ट करेंगे तब वो एक क्लास की फाइल उसकी बन जाएगी। फिर जब उसकी आती है सेकेंड स्टेज, उसमें क्या होता है? जावा इंटरप्रेटर वह करता है और ट्रांसलेट करता है हमारे बाइट कोड को इनटू द मशीन कोड, जो किसकी हेल्प से होता है? जावा वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। तो जो हमारा मशीन कोड होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है जावा प्रोग्राम के अंदर। सो जो जावा का प्रोग्राम होता है उसको हम कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं। नाउ यहाँ पर हमें इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं जावा की एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सबसे पहले एक जो हमारा सोर्स कोड था, फिर हमने उसको इंटरमीडिएट कोड, मतलब कि जो हमारा बीच में कोड बनेगा वो क्या होगा? एक क्लास फाइल बनेगी। उसके बाद इंटरप्रेटर उसको हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पे होगा। सो फर्स्टली हम उसको कंपाइल करेंगे तब वो बनेगा बाइट कोड, देन हम उसको रन करेंगे तब वो बन जाएगा मशीन कोड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ द अदर मेजर फीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमने अभी पढ़ा था कि जावा को हम ज़्यादातर इंटरनेट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि उनका मैक्सिमम यूज़ हो सके।
ऐसे ही हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसे कोई एक सिंगल डेवलपर बनाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसे काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वर्क करने पे। लेकिन अगर वही सेम प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्रामर्स मिलके बनाएंगे तो वो जल्दी बनेगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। सो इंटरनेट प्रोग्रामर्स क्या कर सकते हैं, इसमें शेयर कर सकते हैं अपने डेटा और फंक्शंस को इंटरनेट पे। जो खुद लिखने के बजाय वो दूसरे बंदे को शेयर कर देंगे, तो वो अपने तरफ से भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं और उनको भी वो प्रोग्राम रीराइट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली दूसरे ने जो लिखा है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे प्रोग्राम एक सिंगल प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। नाउ अदर फीचर, रोबस्ट। सो जावा सपोर्ट्स वेरियस फीचर्स दैट मेक इट अ रोबस्ट लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी और गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि अननेसेसरी जो स्पेस होता है वो अपने आप डिलीट कर देते हैं। हमें फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी पड़ती थी C++ के अंदर, जिसमें हमें खुद से उसको जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करना पड़ता था। बट जावा क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करके हमें मेमोरी स्पेस देता है। सो यूज़र को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, जावा उसको एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी जो जावा का कोड है वो कंपाइल टाइम पे भी चेक होता है और रन टाइम पे भी चेक होता है, तो हमें कोई भी एरर आएगा वो अपने आप कैप्चर हो जाएगा। हमें उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई रन टाइम एरर आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है। वो चीज़ क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। इंटरप्रेटर का क्या काम है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को इंटरप्रेट करते जाना। हम जैसे ही कोई भी इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेक हो रही है, रादर देन हमारा पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाए, वहाँ पर हमें एरर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ सिक्योर, हमने ये भी पढ़ा है कि जावा का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, क्योंकि हम उसको बिना वायरसेस के डाउनलोड कर सकते हैं सेफली और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे JVM एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे क्या होता है कि कोई भी और हमारे CPU को एक्सेस नहीं कर सकता, तो कोई भी वायरस हमारे बाइट कोड को अटैक नहीं कर पाएगा। और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी नहीं है, तो कोई भी और प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम की मेमोरी को भी एक्सेस नहीं कर सकता। सो इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो जाती है। नाउ सम अदर फीचर्स, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा नहीं है, इजी है और इसकी परफॉर्मेंस इससे बढ़ जाती है। बाइट कोड जैसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इसकी फंक्शनिंग को स्पीड अप कर देता है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। वायरस का रिस्क तो है ही नहीं। अब पोर्टेबल, क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट है, तो हम इसे किसी भी मशीन पर आराम से पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंडेंट नहीं है, हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट नहीं है। बस हमें क्या चाहिए इसको रन करने के लिए, जावा वर्चुअल मशीन। तो उसके बाद है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, मतलब कि कोई भी टाइप का आर्किटेक्चर होगा उसके लिए हमें प्रोग्राम में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है, बस जावा का कंपाइलर उस सोर्स कोड को कंपाइल करेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, देन हम उसको JVM की हेल्प से रन भी कर सकते हैं इंटरप्रेट करके। नाउ मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स हैं वो डिफरेंटली अपने आप मतलब इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं एट द सेम टाइम। मतलब कि हम जब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जा सकती है, बट जो जावा है उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग का ऑप्शन है हमारे पास। मतलब कि जो हमारा प्रोग्रामर है वो कोई भी मल्टीपल टास्क को एक साथ रन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए कोई वीडियो भी चला सकते हैं, कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी इंटरैक्टिव फीचर्स बढ़ जाएंगे उसके अंदर, और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का भी फीचर हमारा बहुत अच्छे से वर्क करेगा। नाउ सपोर्ट्स मल्टीमीडिया एंड बिल्ट इन ग्राफिक्स। अब हमने C++ में कोई ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह तो कभी यूज़ नहीं किए, ना हमने कोई एनिमेशंस का यूज़ किया, ना हमने कभी उसमें कोई वीडियो ऐड की, बट जावा में हम ये चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन ग्राफिक फीचर्स होते हैं जो कि उसको और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देते हैं एप्लीकेशन को। नाउ इट इज़ एन ओपन प्रोडक्ट, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि इसको हमें डाउनलोड करने के लिए कोई भी अमाउंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है।
जावा डायनामिक और एक्सटेंसिबल है, मतलब कि जावा में हम कभी भी न्यू फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, इसलिए एक्सटेंसिबल है। कोई भी न्यू डेटा, न्यू फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। और डायनेमिक है क्योंकि इसके अंदर हम कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। डायनेमिकली हम उसके अंदर न्यू क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में रिटर्न हो, चाहे सी में, C++ में। सो इट इज़ डायनेमिक। दूसरी बात, इसका जो कोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और लाइट वेट होता है। हमें पता है जावा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, फिर भी हमें ज़्यादा कोडिंग की नीड नहीं पड़ेगी। और इसलिए इसके अंदर ज़्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही ज़्यादा कोडिंग की। और ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर है क्योंकि ये C++ का भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। सो इसको हम ईजीली समझ सकते हैं और प्रोग्राम्स को बना सकते हैं ना। जावा केस सेंसिटिव है। हमने C और C++ में भी देखा है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अपर केस और लोअर केस को अलग अलग तरीके से ही इंटरप्रेट करते हैं हमारा कंपाइलर। सो इफ़ वी राइट इन स्मॉल लेटर्स एंड the same word we write in capital letters, then it would be two different words for the compiler. Now यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फास्टर है, वो भी हमें पता है कि अगर कोड ही इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो उसको एग्जीक्यूट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है ये, जैसे कि जावास्क्रिप्ट जो कि हमने पढ़ी है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग को भी अलाउ करता है क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का फीचर है, तो पैरेलल प्रोग्रामिंग का फीचर तो हैंड इन हैंड आएगा ही। So these were all the features of Java. Now let's discuss why Java, मतलब कि C++ और Java में क्या डिफरेंस है। कुछ फीचर्स देख के हमें ये तो पता चल ही गया है कि Java कैसे C++ से बेटर है, बट नाउ लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। तो C++ क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। हम उसे अगर एक PC पे या एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे हैं तो हम उसे एज इट इज़ दूसरे प्रोग्राम में या फिर दूसरे सिस्टम्स पे यूज़ नहीं कर सकते। बट जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर जो C++ में स्ट्रक्चर एंड यूनियन होते हैं वो जावा में नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़े काफ़ी सारे फीचर्स को हमने C++ के एलिमिनेट कर दिया था जावा को सिंपल बनाने के लिए। सो उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं है, उसके अंदर टेम्पलेट्स का भी फीचर नहीं है, पॉइंटर्स भी हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं। इवन उसके अंदर बुलियन डेटा टाइप भी नहीं होता है। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, जिसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, बट वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं है। और हम इसलिए ही बोल रहे थे कि जो C++ है वो एक C का सुपर सेट है, बट जब हम जावा की बात करते हैं तो वो C++ का सुपर सेट भी नहीं है, वो उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसको हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। सो C++ सपोर्ट करता है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स को, बट जावा सपोर्ट नहीं करता। मतलब कि यहाँ पर हम वो हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं कर सकते। हमें सीधा एक क्लास बनानी पड़ती है जिसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेन फंक्शन वगैरह बनाएंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले। C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सपोर्ट करता है, बट जावा में वो भी नहीं है। ग्लोबल डेटा और फंक्शंस भी नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट फीचर्स ही होते हैं। C++ में डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, बट जावा में नहीं होते। जावा में सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। C++ में हमने एनुमरेटेड डेटा टाइप्स पढ़ी थी, बट जावा में ऐसी डेटा टाइप्स भी नहीं होती। एनुमरेटेड डेटा टाइप्स हमने उसमें पढ़ी थी स्ट्रक्चर एंड यूनियन के साथ, जिसके अंदर क्या होता है, हम खुद अपनी कोई डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपनी रेंज बनाते हैं। कि जैसे कि हमने कोई फ्रूट नाम की डेटा टाइप बना दी और उसके अंदर हम अपने ही उनको वैल्यूज़ दे रहे हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, तो वो इट वुड बी एन इनमरेटेड डेटा टाइप। इट इज़ ऑल्सो यूज़र डिफाइंड। C++ क्या होता है, कंपाइलर यूज़ करता है सिर्फ, बट जावा के अंदर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज़ करते हैं। C++ में हमने गो टू स्टेटमेंट पढ़ी थी। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हम एक स्टेटमेंट को लेबल दे देते हैं, फिर हम उसका यूज़ करके कहीं से भी उस स्टेटमेंट पर जा सकते हैं। चाहे हम ऊपर से, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होता है, चाहे हम किसी अपवर्ड स्टेटमेंट से नीचे जंप करना चाहें, चाहे नीचे वाली स्टेटमेंट से ऊपर जाना चाहें। बट जावा में ये फीचर नहीं है। C++ हमेशा सिर्फ मशीन कोड बनाता है, बट जावा में बाइट कोड बनता है। और C++ के अंदर लो लेवल सिस्टम फैसिलिटीज़ होती हैं, बट जावा क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसको हैक करना, उसमें वायरस का आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वो इंटरनेट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. In the next video we will
start with Java Virtual Machine. So till then, keep learning, keep coding, and subscribe to my channel for more such videos.